हम यहां समझना ये चाह रहे हैं कि क्या ये सुपर पावर होने के एम्बिशंस की वजह से ऐसा होता है क्या अमेरिका ये सब इसलिए करता गया क्योंकि उसको एक बड़ी ताकत के तौर पर अपने आप को बनाए रखना है? क्या चीन भी जो इस तरीके से अनरेस्ट फैला रहा है ये भी उसी एम्बिशंस की वजह से होता है क्या? वो जो कहा जाता है कि फॉर डिसरप्शन एंड अनरेस्ट प्रॉब्ली यू नीड पावर, फॉर द रेस्ट लव इज इनफ। क्या यही दिखाई देता है यहां पर भी? मसलन देखिए क्या क्या हुआ। विकास जी से इस पर टिप्पणी लेने से पहले यूक्रेन को उकसाया गया और रशिया के साथ उसका युद्ध चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है, 6 महीने पूरे हो गए हैं। वियतनाम आपको युद्ध याद होगा, वहां पर भी अमेरिका ने अपना पावर और अपनी मर्जी दिखाने के लिए वहां पर जाकर, हालांकि उसको बाद में क्या स्थितियां झेलनी पड़ी ये इतिहास बताता है आपको। रवांडा नरसंहार, वहां भी 2 तरीके के लोगों को आपस में लड़ाकर एक को पूरी सफाई करने के लिहाज से, और यह कहा जाता है कि फ्रांस की शय पर ये कुछ हुआ और वेस्टर्न पावर्स के साथ अमेरिका जो है वो मूक बनकर इसको देखता रहा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इराक ईरान जंग जिसके बारे में अभी मैंने आपको हवाला दिया, उसकी बात तो होती ही है। अफगानिस्तान में किस तरीके से पहले यह कहा गया कि यहां से हम पूरे तरीके से तालिबान का खात्मा करेंगे और फिर वहां से अचानक वहां से रातों रात बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी हो गई और वहां के लोगों को जो सपने दिखाए गए थे और जो बातें की गई थी उसको अधर में छोड़कर वहां से वो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चलते बने। सीरिया में क्या हुआ, ताइवान को कैसे उकसाया जा रहा है, ये भी दुनिया के सामने है। क्या ये सब सुपर पावर और उसके एम्बिशंस की वजह से होता है या ये अमेरिका स्पेसिफिक नेचर है? विकास जी देखिए, जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में इराक में हुआ है, जो सिविल अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, वो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के इंटरेस्ट को सूट तो नहीं करता है, क्योंकि आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है वो है पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी, और इराक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है दुनिया में एनर्जी सप्लाई का। इसलिए अमेरिका तो ये नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन जो सिचुएशन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं यूएस ही रिस्पॉन्सिबल है। 2003 में जब अमेरिका ने वहाँ पे इंटरवीन किया और सद्दाम हुसैन को बाहर किया गया, तब से लेकर के आज तक इराक पॉलिटिकली कभी बहुत स्टेबल नहीं रहा है। इस पूरे फेज़ को हम 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं। शुरुआत में तो ये स्थिति थी कि जो वहाँ पे इराक की सरकार हुआ करती थी उसकी हर मिनिस्ट्री में यूएस का एक एडवाइज़र हुआ करता था जो सरकार को एडवाइस देता था कि कैसे गवर्नमेंट चलानी है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो सेक्टेरियन इशू थे कि जो शिया और सुन्नी का इशू था, उसकी वजह से भी वहाँ पे पिछले 6-8 सालों में अलकायदा और ISIS की भी वहाँ पे ग्रोथ हुई। राइट। तो ये है वो तमाम पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि क्या ये स्थितियां यहां तक पहुंची क्यों हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।